भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान सत्य हैं, चित प्रकाश स्वरूप हैं। अच्छा, भगवान का स्वरूप क्या है? कोई आपसे प्रश्न करे कि भगवान कैसे दिखते हैं? क्यों मैया, कैसे दिखते हैं भगवान? चश्मा वाले भैया, भगवान कैसे दिखते हैं? क्यों, कैसे हैं भगवान? कैसे? हाँ, सच्चिदानंद स्वरूप तो हैं, पर दिखने में कैसे हैं? भगवान का स्वरूप क्या है? क्या है? क्या स्वरूप होगा ईश्वर का? मैया, कैसे दिखते होंगे भगवान? बताओ। आप बताओ, आपके बगल में। हाँ बेटा, तुम ही बता दो। हैं? कैसा है भगवान? निराकार, साकार नहीं है भगवान। कहाँ चले ढूंढने भगवान को? अरे पूछा है, ढूंढ के लाने का नहीं बोला। भगवान कैसे दिखते हैं? आओ हम आपको बताते हैं भगवान कैसे दिखते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, ये जो सूर्य का प्रकाश है ना, ये जो प्रकाश है जो आपके शरीर में प्रकाश पड़ता है, जैसे आप धूप कहते हैं, धूप पड़ती है ना आपके बॉडी में, शरीर में, तो ये जो धूप है यही परमात्मा का स्वरूप है, प्रकाश। ईश्वर कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप है। दूसरा, भगवान कैसे हैं? जैसे आकाश है। कैसे हैं? आकाश के स्वरूप, कितने विशाल। भगवान कैसे हैं? जैसे पृथ्वी है, माटी, वैसे ही भगवान है। भगवान कैसे हैं? जैसे पानी। पानी कौन है? बोलो, पानी कौन है? पानी कौन है मेरी माँ? पानी भी ईश्वर है। क्या पानी के बिना जीवन है? तो पानी ही तो प्राण है। तो ईश्वर कैसे हैं? इसलिए भगवान का नाम है नारायण। नारायण कहाँ लेटे हैं? नार मतलब जल, जल में जो शयन करें वो नारायण है। इसलिए नारायण क्षीर सागर, जल में है ना, एक जल का सागर है, दूध का सागर है, दही का सागर है, तो भगवान सागर पे विराजमान है। भगवान का एक नाम है निराकार। अभी आपने क्या बोला? निराकार। उसका असली नाम है निराकार। नीर का आकार, नीर मतलब जल, निराकार मतलब नीराकार, नीर आकार मतलब, नीर मतलब होता है जल, पानी। भगवान किस रूप में है? जो हम जल पीते हैं वह जल भी ईश्वर ही है, पेय रूप में है ईश्वर। भगवान शब्द देखिए, बोलो भगवान, बोलो भगवान, भगवान। अब भगवान में कितने अक्षर हैं देखो ध्यान से। भा ग वा, भा ग वा आ मात्रा लगी है, आ और ना, भगवान, 5 हो गए। अब भा से भूमि, बोलो भा से, भा से भूमि, भा। गा से गगन, भाग। वा से वायु, भगवा। आ से अग्नि, ना से नीर, नीर मतलब पानी। भा भूमि, गा गगन, वा वायु, आ अग्नि, ना नीर। तो पंच तत्व हो गए कि नहीं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब ये पांचों तत्वों को ही तो भगवान कहते हैं। अब बताओ, लोग कहते हैं कि भगवान हमें दिखते नहीं। आप बताओ, क्या ये पांचों चीजें आपको नजर नहीं आती? केवल हवा है जिसे आप महसूस कर सकते हैं, वरना हवा के सिवा सब तो दिख रहा है। जल दिखता है, आकाश दिखता है, पृथ्वी दिखती है, अग्नि दिखती है,
अग्नि कौन है? अग्नि परमात्मा का ही तो स्वरूप है। और हमारा शरीर भी इन 5 चीजों से बना है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा शरीर भी 5 चीजों से निर्मित है कि नहीं? इन 5 चीजों में, हमारे शरीर में ये जो 5 चीजें हैं, परमात्मा का ये 5 स्वरूप ही है। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? भगवान प्रकृति के रूप में है। जिस भूमि पर आप बैठे हैं, ये भूमि का रूप परमात्मा का ही है। अग्नि का रूप परमात्मा ही है, जल का रूप परमात्मा। लोग आपसे हम कहें कि हम ईश्वर के बिना रह ही नहीं सकते। ईश्वर ही तो बना है ये संसार। जैसे माटी ही घड़ा बन जाती है, जैसे सोना ही आभूषण बन जाता है। बोलो हाँ। जैसे कपास, रुई, रुई जानते ना, कपास कॉटन, वही धागा बन जाती है और वही कपड़े बन जाती है। आप बताओ, ये जो आप लोगों ने कपड़े पहने हैं, ये कपड़े क्या हैं? बोलो। ये कपड़ा भले एक कपड़ा है, रूप रंग कपड़े का अलग दिख रहा है, पर ये मूल में है सब कॉटन, है सब रुई। क्यों? सही है कि गलत है? कपड़ा रुई से तो बना, रुई से बना धागा, धागा को फिर अनेक तरह से डिजाइन किया गया। मूल में तो रुई है। उसी तरह सोना का बना आभूषण कितना भी सुंदर हो, पर वो आभूषण है तो एक गोल्ड ही। उसी प्रकार ये संसार कितना भी सुंदर क्यों ना हो, स्त्री पुरुष कितने भी सुंदर क्यों ना हो, पर मूल में है तो वो पंच तत्व, और वो पंच तत्व है तो ईश्वर ही। तो वो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी। सब ही ईश्वर है। एक भी चीज आप ऐसी नहीं खोज सकते जो ईश्वर के इतर हो, मतलब ईश्वर के बिना हो। सब ईश्वरमय, सिय राममय सब जग जानी। सर्वम खल विदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देखहि जगत, कहि सन करहि विरोध। सब में तो ईश्वर है कि नहीं? इसलिए सब में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। और प्रकृति 5 चीजों से मिलकर बनी है, और ये 5 चीज ईश्वर का ही रूप है। जल को ईश्वर का रूप मानना चाहिए, वायु को ईश्वर का रूप मानना चाहिए, और अग्नि को ईश्वर का रूप मानना चाहिए, पृथ्वी को ईश्वर का, और आकाश को ईश्वर का रूप मानना चाहिए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जहां देखो, जिसे देखो, भगवान मैं देखो कि ये ईश्वर ही है। ईश्वर के सिवा तुम्हें कुछ नजर ही ना आए। क्यों? कई बार हम जो देखते हैं ना, हम उतना ही देख पाते हैं जितना दिखता है, लेकिन जब सत्संग करते हैं, आध्यात्म से जुड़ते हैं, तो हमें कुछ और दिखता है। चलो बताओ, आपको क्या दिख रहा है? सब लोग बताओ, क्या दिख रहा है? फूल दिख रहा है, गुलाब दिख रहा है, और ध्यान से देखो, और क्या दिख रहा है आपको? इसमें और भी कुछ है, देखो जरा, और क्या देख सकते हो आप लोग? जरा देख के बताओ क्या है। खुशबू, चलो इसमें खुशबू भी है, खुशबू भी आपने समझ ली। इसमें कलर भी है, रंग, रंग भी आपको दिख रहा होगा। इसमें एक आकृति है, आकृति भी आपको दिख रही है। और देखो ध्यान से, और क्या दिख रहा है? क्या? आकार, ठीक है, इसका आकार साकार है, ये दिख रहा है, ठीक कहा आपने। और क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो। ए मैया देखो जरा, आपको क्या दिख रहा है? हैं? क्या? ठीक है। और ध्यान से देखो, इसमें एक चीज और दिख रही है, अंदर डॉट बिंदु बिंदु पराग दिख रहा होगा, ठीक है, वो भी ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको मैया, लाल मैया? फूल, फूल तो सब कुछ दिख रहा है। अब देखो, कली, कली नहीं है, ये खिला हुआ है। कली पहले था, ये कली से ये खिल गया, गुलाब बन गया, ठीक है। कली भी इसके पूर्व में थी, ये ठीक है। और कुछ दिख रहा है? देखो, आप लोगों को जितना दिखता है उससे भी आगे चीजें होती। कई बार हम वो नहीं देख पाते जो देखना है। अब इसमें एक चीज और है जो आप में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन है, हम बताते हैं। सत्संग क्यों करना चाहिए? क्योंकि सत्संग करने से वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है
जिस दृष्टि से सामान्य लोग जो नहीं देख सकते, वो भक्त, वो सत्संगी अपनी उस दृष्टि से देख सकता है। इसलिए सामान्य दृष्टि अलग होती है और सत्संग के कहते ना, बिनु सत्संग विवेक ना, तो विवेक की आंखें तो इसके बाद ही खुलती हैं। अब इसमें एक चीज और है जो आपको नहीं दिखी, पर वो देखने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा जरा समझो। इस गुलाब में शहद भी है। क्या है? शहद भी है। बोलो है कि नहीं? आप इनकार कर सकते हैं कोई? पर शहद किसे दिख सकती है? मधुमक्खी आएगी, इस पर बैठेगी और इससे रस ग्रहण करेगी और वो जाके छत्ते पर बैठेगी और सारे पुष्पों के रस से ही तो शहद बनाती है। तो बताइए, गुलाब में हर पुष्प में शहद होती है कि नहीं? बोलो, होती है। क्या हमें और आपको नजर आती है? नजर नहीं आती। इससे यह सिद्ध तो नहीं हुआ कि शहद नहीं है। भाई, शहद को देखने के लिए मधुमक्खी बनना पड़ेगा। शहद को ग्रहण कौन कर सकता है? क्या आप इस गुलाब की शहद ग्रहण कर सकते हैं? क्या हम ग्रहण कर सकते हैं? हम ग्रहण तो नहीं कर सकते, पर हम ये जान सकते हैं कि इसमें एक शहद का भी हिस्सा है और उसे ग्रहण करने के लिए मधुमक्खी ही चाहिए। इस गुलाब से शहद को मधुमक्खी ही निकाल सकती है। उसी तरह जैसे इस गुलाब में शहद छिपी हुई है, पर निकालेगा कौन? मधुमक्खी। उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में परमात्मा छिपा हुआ है, निकालेगा कौन? कोई भक्त ही निकाल सकता है। जैसे मीरा ने निकाल लिया, जैसे प्रहलाद ने निकाल लिया। प्रहलाद ने तो निकाला ना, इस खंबे में ईश्वर है। एक प्रहार किया खंबे पर हिरण्यकश्यपु ने, निकले कि नहीं? बोलो, निकले। प्रहलाद कोई बने तो हर खंबे से नरसिंह निकलने को तैयार है। मीरा कोई बने तो आज भी गिरधर गोपाल नाचने को तैयार है, आने को तैयार है। नरसी कोई बने तो आज भी मायरा भरने को कृष्ण तैयार है। सुदामा कोई बने तो आज भी पांव धोने को तैयार है। गोपी कोई बने तो आज भी संग नाचने को तैयार है। यशोदा कोई बने तो आज भी तुम्हारा दूध पीने को तैयार है। ग्वाल वाल कोई बने तो आज भी तुम्हारे संग खेलने को तैयार है। अर्जुन कोई बने तो आज भी तुम्हारा रथ चलाने को तैयार है। कमी उस गिरधर गोपाल में नहीं पगले, कमी हम लोगों में हो गई है। हम मधुमक्खी बन ही ना पाए, हम भक्त बन ही ना पाए। जब हम ही नहीं बन पाए तो अब हम कहें जी कि इस गुलाब में तो देखो शहद है ही नहीं। नहीं, आप कहो भगवान कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं? पागलपंती की बातें ना करो। लोग कहते हैं ना भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, ये पागल मूर्खता वाली बातें हैं। भाई, शहद दिख रही है क्या? फिर नहीं दिखने से सिद्ध तो नहीं होता कि शहद नहीं है। क्यों जी? बात सही है। मधुमक्खी सारी शहद का संग्रह इन्हीं पुष्पों से तो करती है। बोलो हाँ कि ना? फिर जरूरी नहीं है कि हर चीज हमारी आंखों के सामने हो, जरूरी नहीं है कि हर चीज दिखे। कुछ चीजें नहीं दिखती पर होती है। जैसे माँ का प्यार बच्चों को कई बार नजर नहीं आता, लेकिन माँ का प्यार होता है। क्यों? कई बार बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। कई बार बच्चे शिकायत करते हैं हमारे माँ बाप तो हमसे प्यार नहीं करते। बताओ, इस धरती में ऐसा कोई पिता होगा, ऐसी कोई माँ होगी जो अपनी औलाद से प्रेम ना करे? माँ बाप का प्रेम होता है, पर कई बार बच्चे देख नहीं पाते। कई बार बच्चे क्या कहते हैं माँ बाप से? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? कहते कि नहीं? माँ बाप के प्रेम को, माँ बाप की संपत्ति तो बच्चे देख पाते हैं, माँ बाप की दौलत तो बच्चे देख पाते हैं, पर माँ बाप के प्रेम को बच्चे नहीं देख पाते। माँ बाप के प्रेम को देखने के लिए स्वयं को माँ बाप बनना पड़ता है। जब आप खुद एक पिता बनेंगे तो समझेंगे कि पिता का प्यार क्या होता है। कई बार तो बाप बनकर के भी बाप के प्यार को नहीं समझा लोगों ने। लेकिन एक ऑप्शन है कि एक स्त्री जब तक मां नहीं बनती तब तक वो मां के प्रेम को नहीं जान पाती। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो मां बनकर के भी मां के प्रेम को नहीं जान पाई, लेकिन कुछ हैं कोई जान गई। दोनों बातें हैं।
तो बात तो ये है ना कि आप क्या पाके क्या जान पाए। बात सही है। इसलिए जैसे प्रेम होता है माँ का पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह ईश्वर एक प्रेम की तरह है। प्रेम को देखा तो नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। प्रेम को क्या किया जा सकता है? हाँ। और सुनो, ये जो छोटा बच्चा होता है ना, 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, ये बच्चा भी प्रेम को जानने लग जाता है। उसे थोड़ा यूं करके डांटो, रोने लग जाएगा, और पुचकारो, प्यार से छाती से लगाओ तो खुश हो जाता है। अभी 1 महीने का है, लेकिन वो भी प्रेम को समझने लग गया। क्यों? बात सही है। तो प्रेम को ना उस बच्चे ने देखा, ना तो प्रेम को आपने। प्रेम कोई आदमी थोड़ी है। प्रेम भाई साहब यहां बैठो, प्रेम कोई आदमी, व्यक्ति नहीं है। प्रेम इस संसार में है कि नहीं? क्या वो व्यक्ति है? क्या वो स्त्री है? ना। प्रेम यूं ही प्रकृति में घुला हुआ है। जैसे गुलाब में खुशबू घुली है, ऐसी प्रकृति में क्या घुला है? प्रेम। उस प्रेम को महसूस करना पड़ता है। उसी तरह परमात्मा भी सृष्टि में घुला हुआ है। जैसे एक माँ बच्चे के प्रेम को महसूस कर लेती है, ऐसे भक्त अपने भगवान के प्रेम को महसूस कर लेता है। भगवान भी हमसे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ईश्वर की उस ममता को, उस प्रेम को महसूस कर पाते हैं, कुछ लोग ईश्वर के उस प्रेम को महसूस नहीं कर पाते। इसलिए तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले यजो जान निहारा। इसलिए भगवान सृष्टि के कण कण में है, सच्चिदानंद स्वरूप है। प्रकृति 5 चीजों से मिलकर बनी, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, वह पंच तत्व ही ईश्वर है। तो मैं आपसे इतनी प्रार्थना करूं हाथ जोड़कर कि प्रकृति को जब देखो तो परमात्मा के रूप में देखो। माँ को देखो तो भगवान के रूप में देखो कि ये माँ नहीं भगवान है, पिता नहीं भगवान है, पति नहीं भगवान है, बच्चे नहीं भगवान है, नदी नहीं, ईश्वर ही नदी के रूप में, जल के रूप में बहा जा रहा है। अग्नि नहीं, ईश्वर के रूप में ये दाहकत्व प्रकट हो रहा है। ये परमात्मा ही है। बस ऐसा है ना कि आपने गुलाब देखा, हमने शहद देखा, आपने नदी देखी, हमने उस नदी में परमात्मा को देख लिया। ये तो अपनी अपनी दृष्टि है, जागी रही भावना जैसी। दुर्योधन ने कृष्ण को देखा पर ग्वाले के रूप में, अर्जुन ने कृष्ण को देखा परमात्मा के रूप में। बताओ, कृष्ण को देखा तो दोनों ने था ना, अर्जुन ने भी देखा और दुर्योधन ने भी देखा, पर दोनों की दृष्टि क्या थी? अलग थी। ठीक है नहीं? रावण ने राम को देखा और विभीषण ने भी राम को देखा, पर राम वही हैं, पर राम को देखने वाले 2 हैं, एक रावण है, एक विभीषण है। एक शबरी है, एक केवट है, एक जटायु है। राम तो वही हैं, लेकिन राम के आगे सबको खड़ा किया जाए, रावण को, विभीषण को, जटायु को, शबरी को, तो सबकी दृष्टि अलग अलग है कि नहीं? तो राम ना बदले, बदली दृष्टि। क्या बदली? बोलो। उसी प्रकार कोई राम को शत्रु के रूप में, रावण तो मानता कि तो जंगल के एक आदमी ग्वाला, ये एक पिता ने निकाल दिया घर से। बनवासी मानता था रावण राम को। ए बनवासी, कहते हैं ना, जब दृष्टि बदलती है तो ही सृष्टि बदलती है। जब तक दृष्टि नहीं बदलती तब तक सृष्टि नहीं बदलती। इसलिए देखने का तरीका बदलो, देखने का नजरिया बदलो, देखने का ढंग बदलो। आप लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन हमारा और आपका देखने का नजरिया अलग अलग है। एक लड़की को कहते हैं, एक संत ने एक सुंदर सी लड़की को देखा, बड़ी खूबसूरत एक स्त्री थी, उसे देखा तो संत जी उस लड़की को देखकर मुस्कुरा पड़े और टुकुर टुकुर उसे देख रहे हैं। किसी लड़के ने कहा, वाह बाबा जी, आज तो आपका भी दिल आ गया इस लड़की में, आज तो आपका भी मन लग गया ना। तब उस साधु ने कहा कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे, ना मतलब है तुझसे, ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया
तेरी कलम देखते हैं कि जिस परमात्मा ने सुंदर स्त्री को बनाया है वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। तुम स्त्री की सुंदरता देखते रहे, हम स्त्री को बनाने वाले की सुंदरता पर चले गए। बस यही अंतर है संसार की दृष्टि का और संत की दृष्टि का, यही तो अंतर है कि आप देखते हैं कि स्त्रियां कितनी सुंदर है, आप देखते हैं पुरुष कितने सुंदर हैं, प्रकृति कितनी सुंदर है, पर संत देखता है कि प्रकृति को बनाने वाला कितना सुंदर है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना। सबका अपना अपना नजरिया है। संसार जस का तस है मेरी माँ। सतयुग में भी संसार ऐसा ही था, त्रेता में भी संसार ऐसा ही था, द्वापर में भी संसार ऐसा ही था, कलयुग में भी संसार ऐसा ही है। बदला है तो सिर्फ नजरिया बदला है। सतयुग के लोगों का नजरिया अलग था संसार को देखने का, द्वापर के युग लोगों का नजरिया अलग था संसार को देखने का, कलयुग के लोगों का संसार को देखने का नजरिया अलग है। बदलाव कहाँ हुआ है? सिर्फ नजरों में। बात समझ में आई? नजरिए का बदलाव है। एक कुम्हार था, वो कुम्हार चिलम बना रहा था, चिलम गांजा पीने की। एक संत ने कहा, कुम्हार चिलम क्या बनाता है? घड़ा बना। कुम्हार ने घड़ा बनाए, सुखाया पकाया, बाजार में बेचा। एक संत जी ने घड़े को खरीदा, पानी भरा, और कोई मुसाफिर प्यासा आया, ठंडा पानी पिलाया। उसने कहा, वाह महात्मा जी, ये शीतल जल पी करके आनंद आ गया। तब उस माटी से आवाज आई, ऐ कुम्हार, तेरे विचार बदले थे, मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि तूने चिलम बनाने के लिए मुझे उठाया था, लेकिन किसी संत के कहने से तूने घड़ा बनाया। वही मिट्टी है, उसी मिट्टी की चिलम भी बनाई जाती है और उसी मिट्टी की घड़ा भी बनाया जाता है। कुम्हार, यदि तू मुझे चिलम बना देता तो मैं भी जलती, औरों को भी जलाती, जो पीता वो भी तो जलता, मैं भी जलती, औरों को भी जलाती, पर तूने मेरे को घड़ा बना दिया। मैं भी ठंडी हूँ, मैं भी ठंडा हूँ, जो इस ठंडे जल को पीता है वह भी ठंडक को, शीतलता को प्राप्त कर रहा है। कुम्हार, तेरे विचार बदले, मेरी तो जिंदगी बदल गई। कुम्हार ने विचार बदले कि चिलम नहीं घड़ा बनाऊं। केवल ये विचार बदलने से उस माटी की तो जिंदगी बदल गई। बस जिंदगी, कई बार कुछ शब्द होते हैं साहब, वो जिंदगी बदल देते हैं। भागवत जी के प्रत्येक शब्द, आप यही मानो कि प्रत्येक शब्द जिंदगी बदलने वाले शब्द हैं, जीवन को बदलने वाले शब्द हैं। जीवन को बदलना है तो भागवत सुनिए। परिवर्तन चाहते हो, भागवत सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान सत्य है, प्रकाश स्वरूप और सतचित आनंद, आनंद के सागर है। भगवान में क्या है? आनंद है। पत्नी में क्या है? सुख है। पुत्र में क्या है? सुख है। खाने में क्या है? सुख है। संसार में क्या है? सुख है। लेकिन भगवान में क्या है? आनंद है। जहां से सुख मिलता है वहां से दुख भी मिलता है। पत्नी कितना भी सुख दे आपको, लेकिन वही पत्नी आपको दुख भी देती है। पुत्र कितना भी सुख दे आपको, पर पुत्र आपको दुख भी देता है। जहां से सुख आएगा वहां से दुख भी जरूर आएगा। आपका पति आपको बहुत सुख देता है, लेकिन एक बार एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारी पति पत्नी की जोड़ी, दो में से एक को भगवान बुलाएंगे और जाना पड़ेगा। हाँ या ना? कभी पत्नी पहले जाती है, कभी पति पहले जाता है, लेकिन ये प्रकृति की व्यवस्था है कि एक को तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, पति ने आपको बहुत सुख दिया, पत्नी ने आपको बहुत सुख दिया, पर जब पत्नी चली गई आपको छोड़कर बुढ़ापे में, तो आपको दुख भी तो मिल रहा है उसके जाने का। तो जहाँ से सुख था वहीं से क्या है? दुख है। बेटा बहुत सुख देता है, लेकिन जब बेटा आपकी नहीं मानता और आपको छोड़ के पत्नी को लेकर न्यारा हो जाता है, मीन्स चला जाता है, तो दुख देता है कि नहीं? तो जहाँ से सुख था वहीं से क्या होगा? दुख। ये प्रकृति का नियम है। जहाँ से सुख मिला है
वहीं से दुख। शरीर आपका बहुत सुख देता है, बड़े डोले सोले हैं, लेकिन यही शरीर एक दिन आपको बुढ़ापे में कमर का, घुटनों का, हाथ का, सिर का दर्द दे करके, आपको यही शरीर जिसने आपको बड़ा सुख दिया, यही शरीर बुढ़ापे में आपको दुख देगा। हाँ या ना? बोलो, ये सत्य है कि असत्य है? जहां से सुख है वहीं से दुख है। इसलिए कोई भी चीज देख लो, जो दोस्त, जो मित्र, आज आपने पार्टनरशिप में कोई काम किया, किसी का साथ लेके काम किया, अच्छा चल रहा है, अच्छा काम है, सुख मिल रहा है, पर कई बार वही लोग आपको धोखा देने लग जाते हैं, वहीं से आपका क्लेश चालू हो जाता है, वहीं से आपको दुख मिल जाता है। तो जहां से सुख की संभावना है वहीं से दुख की संभावना रहेगी, याद रखिएगा। इसलिए संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति सुख देगा तो दुख भी मिलेगा, क्योंकि सुख का उल्टा क्या है? बोलो, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, बस दिन रात, दिन रात, दिन रात, यही चलता सर्कल, सुख दुख, सुख दुख। लेकिन भगवान की शरण में आओगे तो सुखी नहीं बनोगे। भगवान सुख नहीं देते, सुख तो पत्नी पति, बेटा बेटी से मिलता है। भगवान की कथा में आनंद मिलता है, भगवान के मंदिर में आनंद मिलता है। और सुख का उल्टा दुख हो सकता है, लेकिन आनंद का उल्टा क्या है, जरा बताओ? बोलो, आनंद का उल्टा क्या है? सुख का तो दुख है, आनंद का क्या है? आनंद का उल्टा नहीं है। आनंद और बढ़ेगा तो परमानंद हो जाएगा, और बढ़ते क्रम में है। आनंद का कोई माइनस नहीं है, सुख का माइनस है दुख, लेकिन आनंद का कोई माइनस नहीं है, उल्टा नहीं है, अपोजिट है। इसलिए भगवान की शरण में सुख नहीं मिलता, भगवान की शरण में आनंद मिलता है। भागवत जी आनंद देने वाले, इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया, क्या भयो? हाँ, इसलिए भागवत जी क्या देती हैं? आनंद। इसलिए राम जी का जब जन्म हुआ तो वशिष्ठ जी ने क्या बोला? नामकरण किया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। राम का नाम राम रखने से पहले वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम आनंद है। भगवान का एक नाम है आनंद। क्या नाम है? नंद के आनंद भयो। कृष्ण का एक नाम है आनंद। भगवान का एक नाम है आनंद, क्योंकि आनंद है। आनंद का उल्टा नहीं है कुछ। इसलिए सुख में मत उलझो। ये सुख और दुख में तुम यू ही दलदल में घूमते रहते हो, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। नहीं, आनंद की ओर आओ। जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए तो लोग आनंद से झूमते हैं। नंद के आनंद भयो जय। हाथी दीन्हा घोड़ा दीन्हा और दीन्ही पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये आनंद है, अभी होगा आनंद। तो भगवान का नाम है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है हमने आपसे कहा। जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करें वो भगवान। भगवान क्या करते हैं? उत्पत्ति, उत्पन्न, पालन, संहार। हमारे दुख होते हैं। कितने प्रकार के दुख हैं आप लोगों के? क्यों मैया मैया? कितने प्रकार के दुख होते हैं? पीली मैया, कहाँ झांक रही हो मेरी माँ? अरे यहाँ वहां ना देखो मेरी माँ, कथा सुनो ध्यान से। कितने प्रकार के दुख होते हैं? दुख कितने तरह से तरीके के होते हैं? आप बताओ, दुख कितने प्रकार के होते हैं? नहीं,
हैं? कितने दुख होते हैं? 1 2 3 4 5 1। मैया कितने दुख होते हैं बताई जाओ मेरी माँ। मैया कितने दुख होते हैं? दुख होते हैं 3। कितने दुख होते हैं? कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। 3 प्रकार का दुख है। तन, दैहिक, शारीरिक दुख है। शरीर में पीड़ा है, शारीरिक कष्ट है, ये शारीरिक दुख है। कौन सा दुख है ये? नसों में दर्द है, हड्डी में पीड़ा है, घाव हो गया है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है, कैंसर है, इत्यादि बीमारियां हैं। ये कौन सा दुख है? शारीरिक। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, फला है, फला। शारीरिक कष्ट, शारीरिक दुख। दूसरा दुख होता है मानसिक दुख। शरीर में तो दुख नहीं है, पर मन टेंशन में है, चिंताओं में है, तनाव, चिड़चिड़ापन है, तनाव, मानसिक पीड़ा। आज समाज में शारीरिक दुख कम है, मानसिक दुख ज्यादा है। मन से आदमी मन से संतुष्ट नहीं है, मन से परेशान है। अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है तो पड़ोसन को ताक झांक करता रहता है। यह मानसिक पीड़ा है। जो अपनी पत्नी के सिवा दूसरों को देखे, समझ लो ये मानसिक रोगी है। जो स्त्रियां अपने पति के सिवा पर पुरुष को देखें, समझ लो ये मानसिक रोगी हैं। ये मानसिक रोग है। तुम्हारा मन संतुष्ट कहां हुआ पत्नी और पति से? होता तो तुम दूसरे को काहे देखते? क्यों? बात सही है। तुम पड़ोसियों को देख के जल रहे हो, अरे उसके पास बहुत आ गया, बहुत आ गया, बहुत आ। ये क्या है? ये मानसिक रोग है। काहे जल रहे हो? वो अपने भाग्य का खा रहा, तुम्हारे बाप के घर थोड़ी चुरा रहा है। तुमने कितना दे दिया उसको? दूसरों की उन्नति से जलन ना हो, प्रसन्नता हो। जलने से भी क्या पाओगे? खुद ही जल के राख हो जाओगे। इसलिए ये 3rd क्वालिटी की मानसिकता है, जलन। ये मानसिक बीमारियां हैं। आप जल रहे हैं किसी को देखकर। सुनो, इस संसार में हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है। यदि आज आप संपन्न हो तो आपके पिछले जन्म का पुण्य है, इसलिए आज आप कम मेहनत करके भी सफल हो। और बहुत लोग ज्यादा काम करते हैं फिर भी सफलता नहीं। तुम्हारा ये मेहनत तुम करो, लेकिन व्यक्ति का पिछला पुण्य पाप संग संग चलता है। आज अडानी अंबानी इतना पैसा वाले हैं, अब कोई उनसे ईर्ष्या करे, जले तो जल के तुम क्या पालोगे? ये उनके पुण्य हैं। खूब पुण्य किया था, उस पुण्य का फल आज उन्हें मिल रहा है। अडानी को, अंबानी को। अब कोई जले तो जलता रहे। कोई आपका पड़ोसी आपके गांव में, क्षेत्र में बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, ठीक है भैया, उसने कोई पुण्य किया होगा किसी जन्म में तो आज उसे मिल रहा है। आज वो घमंड में है, आज वो गलत कर रहा है, उसका फल उसे आगे मिलेगा। पैसा पाके प्रभुता पाए काय मद नाही। पैसा पाके घमंड है, उसका फल भी उसको मिलेगा, माइनस होगा वो, लेकिन अभी तो पिछला भोग ही रहा है ना आनंद। इसलिए आपको जलन नहीं रखनी चाहिए। क्यों व्यर्थ में अपना मन जलाओ? क्यों अपना खून जलाओ? खुश रहो। जो व्यक्ति दूसरों की प्रसन्नता को देख के खुशी मनाता है, उसके जीवन में भी खुशियां आती हैं। और जो दूसरों की खुशियां देख के जलता है, भगवान बोले अच्छा तू लायक नहीं है, तुझे प्रसन्नता ही नहीं हो रही है। लक्ष्मी को देख करके प्रसन्नता होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ये मानसिक बीमारियां हैं। यदि आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, जल रहे हैं, कई लोग तो दूसरों का बिगाड़ने के लिए अपने पैसे भी खर्च कर देते हैं। ले भैया पैसे ले ले, जरा उसका नुकसान करे जा।
तुम्हारी 7 पीढ़ी तक उसका दंड तुम्हारी पीढ़ी को भोगना पड़ता है। समझ रहे हो? बाप का किया गया अच्छा बुरा बच्चे को भी मिलता है। सही है कि गलत है? कुछ चीजें तो बाप का पाप पुण्य बाप भोगता है, बेटे का पाप पुण्य बेटा भोगता है, पर कुछ चीजें बाप का बेटा भी भोगता है और उसका पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी भोगती है। जैसे आपने गौशाला में आग लगा दी, माना कि आपने किसी गौशाला में आग लगा दी, गौशाला जल गई और गाय जल के मर गई। किसी के घर में आपने आग लगा दिया, किसी का घर जल के राख हो गया, किसी के खेत में आपने आग लगा दी, उसकी फसल जल के राख हो गई। यदि आपने ये अपराध किए हैं, गौशाला जलाने का, घर जलाने का, किसी का खेत जलाने का, ये पाप किया है, तो इस पाप का दंड तुम्हें तो मिलेगा, तुम्हारी पीढ़ी को भी इसका दंड भोगना पड़ता है। ये पाप ऐसे हैं जो क्षमा नहीं होते जल्दी से, कुछ पाप ऐसे हैं जो जल्दी से माफ हो जाते हैं। चलो हमने चोरी कर ली, अच्छा भैया ठीक, अच्छा कोई बात नहीं, आगे मत करना, ये क्षमा है। चोरी कर ली तुमने, ये क्षमा हो जाएगा। तुमने किसी को मार दिया, चलो भैया ये पाप भी क्षमा हो जाएगा, अब ना करना आगे से गलती। लेकिन तुमने किसी गौशाला में आग लगा दी। ये बात भरत जी कह रहे हैं। जब राम वनवास गए ना, तो माता कौशल्या से ये बात भरत जी ने कही। भरत जी आए कान पकड़ के कौशल्या माँ के सामने बैठे। माँ, कौशल्या माँ को तो ये लग रहा ना, भरत जी को तो ये लग रहा कि मेरे कारण राम जी वनवास चले गए। क्या कही माँ ने यही तो बोला कि भरत को राजा और राम को वनवास, तो भरत जी को लगा कि मेरे कारण राम का वनवास हुआ। तो भरत जी कान पकड़ के क्या कही कौशल्या माँ के पास, माँ। कौशल्या बोली कौन? राम आ गया क्या? माँ भरत। कौशल्या माँ तो राम के वियोग में रो ही रही। खाना पीना क्या था, अंधकार भरा कमरा। राम जब से गए तब से दिया कहाँ जला किसी के द्वार पर, किसी के घर पर। 14 साल तक अयोध्या में दिया बत्ती नहीं भई। 14 साल तक अयोध्या में किसी के घर बच्चा पैदा नहीं हुआ। 14 साल तक अयोध्या में किसी के घर कोई उत्सव नहीं मनाया। राम के बिना भी कोई प्रकाश है, राम के बिना भी कोई जीवन है। भरत जी गए राम, कौशल्या माँ माँ क्या हुआ बेटा? भरत आया है, गले लगा लिया कौशल्या, मेरा बेटा भरत आया। माँ, गौशाला जलाने से जो पाप लगता है ना माँ, वो पाप मुझे लग जाए, मुझे। भरत जी बोल रहे हैं, ब्राह्मणों के घर में आग लगाने का जो पाप लगता है ना माँ, झुग्गी झोपड़ियों में आग लगाने का जो पाप लगता है, किसी का घर जलाने का जो पाप लगता है ना माँ, वो मुझे लग जाए। कौशल्या माँ बोली, बेटा भरत ऐसा क्यों कह रहे हो? माँ, मेरे कारण राम जी को वनवास जाना पड़ा, तुम्हें अंधकार में रहना पड़ा, तुम्हें इतना रोना पड़ा माँ, पिता की मृत्यु हो गई माँ, मेरे कारण। सारा पाप मुझे लग जाए माँ, सारे पाप का जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मेरे कारण माता ने राम को वनवास भेजा। ये वो पाप हैं जो कभी क्षमा नहीं हो सकते। भरत जी कह रहे हैं वो मुझे लग जाए। किसी का घर जलाना, किसी के घर में आग लगाना, और जलाने का मतलब ये नहीं कि तुम माचिस जला के फेंक दो उसका घर जल जाए। जलाने का मतलब ये है कि तुमने भाई भाई में फूट पैदा करा दी, तुमने पति पत्नी में फूट पैदा करा दी अपने अत्तिगड़म खेल के, उसके घर को जला देना, ये भी तो जला देना है। आपने किसी बसे बसाए घर को, भाई भाई का प्रेम अच्छा था उस घर में, और तुमने फूट डाल दी, भाई भाई के प्रेम में आग लग गई, ये भी तो घर जलाना है। ये बहुत बड़े पाप हैं, इन पापों से बचना चाहिए। भरत जी कह रहे हैं ये पाप मुझे लग जाए माँ। तब कौशल्या माँ ने कहा, बेटा भरत, मुझे विश्वास है कि तेरे मन में जरा भी खोट नहीं है। बेटा ये तो होनी थी, हो गई, तू ऐसा मत बोल। माँ, मैं राम को लेने चित्रकूट जाऊंगा। फिर भरत जी चित्रकूट गए। वो सब भरत जी की पावन चर्चा आप जानते हैं। मैंने तो केवल आपको इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना था कि देखो, कुछ पाप ऐसे हैं जो पाप क्षमा नहीं होते, पीढ़ी को भी भोगने पड़ते हैं। इसलिए तुम मानसिक तनाव ना पालो।
कोई बड़ा बन रहा है, कोई सफल बन रहा, तुम भी मेहनत करो, तुम्हारे भी 2 हाथ पांव हैं, तुम्हारे लिए भी तो संसार खुला हुआ है, तुम भी तरक्की करो। आज वो तरक्की कर गया तो जलते क्यों हो? तुम भी कर लो ना तरक्की। तुम्हारे पांव में बेड़ियां किसने डाली हैं? तुम्हारे हाथ में जंजीर किसने पहना दी? करो, तुम्हारे लिए भी तो संसार खुला है, जाओ मेहनत करो। जलने से क्या पाओगे? ईर्ष्या से क्या पाओगे? इसलिए तरक्की करो, दूसरों का नुकसान ना करो। जो दूसरों का कुछ बिगाड़ता है ना, उसका फिर कभी बनता नहीं है साहब। ये कर्म भूमि है, यहां का किया भोगना पड़ता है। मानो ना मानो, मैं किसी के साथ बुरा करूंगा तो मेरे साथ बुरा होगा, मैं किसी के साथ भला करूंगा मेरे साथ भला होगा। मेरे द्वारा की गई भलाई बुराई मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ती। अच्छा बताओ, दशरथ जी ने भलाई या बुराई की? दशरथ जी ने भी तो एक बेटे को मार दिया था, श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार को जब मारा मृग समझकर, तो भरत जी दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण कुमार के माता पिता प्यास से तड़प तड़प के मर गए कि नहीं? बेटा कहाँ गए तुम? पानी लेने गए थे, आए नहीं। दशरथ जी ने बताया कि आपका बेटा मेरे हाथ से मर गया। तब श्रवण कुमार के पिता ने कहा कि जैसे मैं अपने पुत्र के लिए तड़प रहा हूं, ऐसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। बताओ, किसी बाप को तुम तड़पाओगे, किसी को तुम सताओगे, तो क्या तुम्हारा जीवन सुखमय बीतेगा? बोलो। इसलिए कहता हूं, ईश्वर के घर देर लगती है साहब, देर है, अंधेर नहीं। दशरथ जी तो राम के पिता हैं, दशरथ जी तो भगवान के बाप हैं, नहीं है? लेकिन भगवान के बाप को भी भोगना पड़ा। भगवान तो अपने पिता का सब माफ कर सकते थे। बोलो, जब भगवान के बाप को भोगना पड़ा तो हम और तुम कौन हैं? इसलिए कहता हूं, कर्मन की गति न्यारी, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय काट लो बस। जो बोया है तुम्हारे सामने आके खड़ा होगा, तुम्हारा कर्म। इसलिए कहता हूं, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। क्या रावण कर्म बुरे करके बच गया? क्या दशरथ जी बच गए? रावण जैसे लोग ना बचे बुरे कर्म करके। लंका जल गई उनकी, सारा वैभव नष्ट हो गया। रावण के 1 लाख बेटा थे, 1.25 लाख नाती थे, पर जब मरा तो कोई आग लगाने वाला नहीं बचा चिता पर। यह है कर्मों का हिसाब। तुमने बुरा किया है ना, तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। इसलिए कहता हूं, 3 प्रकार के दुख होते हैं। तन का रोग, तन दुखी, मन दुखी। मन से किसी का बुरा ना करना, मन से किसी के बारे में बुरा ना सोचना। सोचा है तो फिर तैयार रहिएगा। तन दुखी, मन दुखी, दैहिक, दैविक, भौतिक। तीसरा दुख है एक तन का, एक मन का, एक धन का। तीसरा दुख है धन का। व्यक्ति या तो तन से परेशान है, या तो मन से परेशान है, या धन के बिना परेशान है। क्यों? 3 ही दुख हैं संसार में सबके पास। या तो आप तन से दुखी होंगे, या तो आप मन से दुखी होंगे, या तो आप धन से दुखी होंगे। लेकिन जो भगवान की शरण में जाकर भगवान का हो जाता है, ना वो तन से दुखी रहता, ना वो मन से दुखी रहता, ना वो धन के बिना परेशान रहता। इसलिए भगवान की शरण में जाओ तो सारे दुखों से मुक्ति मिल जाए। लेकिन आजकल का आदमी दुखी रहता है, परेशान रहता है, पर भगवान की शरण में नहीं जाता, शरणागति ग्रहण नहीं करता। धन का रोग बड़ा है,
आज भारत में नहीं, दुनिया के लोग परेशान हैं। किसके लिए? बोलो, धन के लिए। अरे रिक्शा वाला धन के लिए परेशान होए तो बात समझ में आती है, पर अडानी अंबानी भी धन के लिए परेशान है, जिनके पास इतना है कि गिना ना जा रहा है। तो धन का रोग सबको लगा है। बोलो हाँ कि ना? कौन है जिसका चित्त धन से हट गया? अरे धन से मन जिसका हट जाएगा वो अपार आनंद को प्राप्त कर लेगा। सारी जिंदगी आदमी, सुनो, छोटे बच्चे हों चाहे बूढ़ा, ये बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं ये चाबी यहां घुसा के घूमती हैं, सोती हैं तो मुड़ी से सिर के नीचे चाबी दबाते, जबकि कल प्राण निकले कि परसों पता नहीं, पर चाबियां। वाह रे विधाता, तेरी माया गजब है। धन का ये माया है। ईश्वर की माया से कौन बचे? जिसे भगवान बचाएं, वरना बूढ़ा बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां जो बिल्कुल यमराज घर के द्वार तक पहुंच चुके हैं, इनका भी मन अभी पैसे से नहीं हटा। क्यों मेरी माँ? अभी भी ये सोना पहचानती हैं, चांदी पहचानती हैं, रुपया पहचानती हैं, और भगवान को बिल्कुल नहीं जानती। हाँ, भगवान से मतलब नहीं है। अब मीरा जी क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा ने राम नाम को गड़ा के रखा है। राम नाम का धन जप लो, यही काम आएगा। तुम मरोगी तो तुम्हारे पांव की पायल भी उतार ली जाएगी, गले का हार भी उतार लिया जाएगा। तुम जाओगी या जाओगे ना, सब उतार लिया जाएगा, जला दिया जाएगा तुम्हें चिता पर। मरने के पहले अपनी इच्छाओं को मार दो, कामनाएं त्याग दो। सोना पैसा माया जो है ना, 3 प्रकार का दुख है, तन मन धन। धन का रोग ज्यादा है। धन, अच्छा धन ना मिले किसी को तो समझ में आए कि भैया चलो तुम परेशान हो, मिला नहीं, पर जिसे मिल गया भैया तू तो संतुष्ट हो जा। तेरी तो जरूरतें पूरी हो गई, घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, बढ़िया तुम खा रहे हो, रोटी कपड़ा मकान भगवान की कृपा से आ गया, अब तो संतुष्ट हो जाओ। लेकिन आदमी है कि धन से कभी संतुष्ट ना, तो आदमी भोगों से संतुष्ट हो रहा है, ना तो आदमी धन से संतुष्ट हो रहा है। इतना हो। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें पूरी हो चुकी हैं? किसके पास खाने को बढ़िया रोटी है, 56 प्रकार का भोजन आप पा सकते हो? किसके पास बढ़िया भगवान ने रोटी दे रखी है? बताओ जरा हाथ उठा के। रोटी की पूर्ति हो गई, कपड़ा भी आप अच्छे पहन लेते हो, तन ढका है, और मकान किस किस के पास भगवान का दिया प्रसाद है मकान के रूप में, है ना? तो रोटी कपड़ा मकान ये हम सबकी जरूरतें हैं। और शिक्षा, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं, उनकी फीस भरने के पैसे हों। रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा ये हमारी जरूरतें हैं। अब ये जरूरतें किस किस की पूरी हो गई जरा मुझे बताओ? हो गई ना जरूरतें? जब जरूरतें पूरी हो गई तो अब जो है कमाओ। हम ये नहीं कहते कि कमाओ मत, कमाओ, काम करो, मेहनत करो, पर इसमें खुश रहो। और खुश कब रहेंगे? जब आपके जीवन में संतुष्टि होगी कि बहुत है। यदि आप संतुष्ट हो गए तो आप अडानी अंबानी से सुखी हैं, और संतुष्टि नहीं है तो सोने की लंका में चले जाइए, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। बात सही है कि गलत है? सबसे बड़ा धन क्या है? मैया क्या बोलती तू? सबसे बड़ा धन क्या है आपके पास? काहे नहीं ले आओ? बाजार में मिलता है संतोष? नहीं मिलता। कहाँ मिलता है बताओ, हम बुला के दें आपको। मैया यदि आपके जीवन में संतोष होगा ना
तो आपके चेहरे की मुस्कान बताएगी कि आप संतुष्ट। आजकल आदमी हंस काहे नहीं रहा है, बंदरों टाइप का मुंह बनाए बैठा रहता 24 घंटे, ना स्माइल है ना मुस्कुराहट है, कुछ भी नहीं, सब गायब। क्यों? संतोष नहीं। संतोष यदि जीवन में होगा तो आपके होंठों पर एक मुस्कान होगी। आप मुस्कुराते नहीं हैं, हंसते नहीं हैं, क्योंकि संतुष्ट नहीं। छोटे छोटे बच्चे देखो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। बच्चे बिस्तर पर लेटे लेटे सोते सोते भी मुस्कुराते हैं। संतोष, संतुष्टि व्यक्ति को बहुत आगे ले जाती है। अरे जीवन में आए हैं, जी लो, संतोष रखो, जितना है मेहनत करते रहो, आगे आता रहेगा। असंतुष्ट आपको नष्ट कर देगा। असंतोष व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है। असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, तनाव में डूबा रहता और नाना प्रकार की बीमारियां घेरती हैं। पहले के लोग 100 साल तक जीते थे, क्यों मैया? आज का आदमी 60-65 तक जा रहा है, बस 70 भी अब कम पहुंच रहे हैं। सही है कि गलत है? बोलो हाँ। क्यों? पहले के लोगों में और आज के लोगों में अंतर क्या है? बताओ, आज के लोग संतुष्ट हैं कि पहले के लोग संतुष्ट थे? बोलो। पहले के लोगों में संतोष था, जो है वो इतना संतुष्ट था पहले का आदमी कि जब दाल रोटी बनाता था तो बाहर झांक के देख लेता था कि मेरे द्वार पे कोई भूखा तो नहीं, और मिल जाए तो उसे बिठा करके वो नमक रोटी खिलाता था। खाता नमक रोटी तो नमक रोटी खिला करके किसी साधु को, किसी भूखे को, उसको खिलाकर फिर खाता था परिवार के साथ। वो बहुत संतुष्ट था, वो नमक रोटी में संतुष्ट था। और आज तुम पिज्जा, बर्गर, चाउमीन में संतुष्ट नहीं हो। क्यों जी? सही है। पहले का आदमी, पहले घर में दाल बनती थी, सिर्फ दाल। जिस दिन सब्जी बनती थी तो दाल नहीं बनती थी, दाल बनती थी तो सब्जी नहीं बनती थी। ये दौर हमने देखा, आप लोगों ने पता नहीं, भगवान ने संपन्नता दी होगी तो आपने नहीं देखा होगा, पर पुराना टाइम जाके देखिए, तुम्हारे बाप दादे सब्जी भी खाते थे तो हफ्ते में एक बार सब्जी आती थी। बाजार लगती थी गांव के आसपास, लोग बाजार में 7 दिन का एक बार में राशन ले आते थे। आलू की सब्जी खाते थे, सिर्फ आलू, झोल, पानी, और दाल, कभी बन गई दाल, कभी बन गई साग, बाकी अचार और चटनी। सबके घर में सिलबट्टा, टमाटर महंगा है तो टमाटर नहीं आता था, जो मिल जाए उससे लोग अपना अचार, पहले लोग अचार सबके घर में होता था। पेट भर लोग पहले अचार रोटी ही खाते थे। बाल भोग नाश्ते में बासी रोटी और अचार, कल की रोटी जो मिल गई बासी, अचार रोटी चुपड़ के, सरसों का तेल चुपड़ लिया, उसमें नमक धुरक लिया, खा लिया। हाँ या ना? हमने रोटियां कैसी खाई हैं पता? सरसों का तेल चुपड़ के, उसमें जरा नमक धुरक के, और उसको बढ़िया बना के रोटी सरसों के तेल में। ये नाश्ता था पहले का। क्यों? आज तो देखो आप कितना बढ़िया बढ़िया 2-2, 3-3 सब्जी खा रहे हो रोज, लेकिन फिर भी आप परेशान हैं, असंतुष्ट हैं। और पहले के लोग नमक रोटी खाते थे। मुझे खूब याद है, मैं सरसों का तेल चुपड़ता रोटी में, रोटी लेता और ढेला वाला नमक, रोटी खाता और ढेला वाला नमक चबाता, मस्त। मुझे याद है, मैंने ये सब कुछ देखा है, खाया पिया है, सारे दिन हमने देखे। लेकिन पहले व्यक्ति संतुष्ट था। आज के लोगों की तरह ना परेशान नहीं था पहले का आदमी। और पहले का व्यक्ति संतुष्ट था, इसलिए ईमानदार था। पहले सारे लोग, लगभग लोग ईमानदार होते थे, नहीं होते थे। आज ईमानदार लोग मिलने बंद हो गए, हर जगह बेईमानी भरी है। आजकल भाई अपने भाई से बेईमानी कर रहा है, औरों की तो छोड़ो, आजकल बेटा अपने माँ बाप के साथ बेईमानी कर दे रहा है। हाँ या ना? अब बताइए,
गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं हैं। बेटा अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है, बेटियां अपनी माँ को लेके आती हैं। अब बताओ ये बेटी और ये बेटा बेईमान है कि नहीं? ईमानदार होते तो तुम अपने माँ बाप की सेवा ना करते। जब माँ की संपत्ति तुमने ले ली, माँ बाप ने तुम्हें बचपन में तेल मालिश करके तुम्हारी हड्डियां मजबूत की, और अब उस माँ को तुम बुढ़ापे में छोड़ रहे हो। ईमानदार होते तो माँ को सोने के लिए और खाने के लिए रोटी कितनी चाहिए, जगह कितनी चाहिए, तुम कैसे कैसे करके अपने माँ को भी रखते ना, सेवा करते। तुम बेईमान थे इसलिए तुमने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। ईमानदार होते तो माँ की सेवा करते। इसलिए कहता हूं ईमानदार बनो। पहले के लोग ईमानदार थे, पहले के लोग अपने माँ बाप का खूब ख्याल रखते थे। क्यों? पहले के जमाने में आदमी अपनी पत्नी के सिवा पराई औरत को देखना पाप समझता था। पहले के लोगों के अंदर ये भावनाएं थी कि मैं किसी और को देख रहा हूं मतलब ये पाप है। आजकल का आदमी पाप को तो भज ही नहीं रहा है। आजकल का आदमी कहता हम तो ब्रह्मा को नहीं डरते, लेकिन पहले का आदमी डरता था। पहले के आदमी में डर था, गलत करने से डरता था। पहले का आदमी झूठ बोलने से डरता था, हाँ या ना? पहले का आदमी पराई औरत को देखने से डरता था। डरता किसके लिए था? ये पाप है। वो जानता था कि पाप की परिभाषा क्या है, वो जानता था कि पुण्य की परिभाषा क्या है। आजकल का आदमी नहीं जानता कि पाप पुण्य क्या है। उसे लगता है कि जो हम कर रहे हैं सब सही है। पहले का आदमी पाप करने से, झूठ बोलने से डरता था, हाँ या ना? पहले का आदमी सत्य के राह पर चलता था। देखो ना, आपने मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कहानी पढ़ी हो, पंच परमेश्वर। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने उस जमाने की कहानी लिखी। पहले कोर्ट कचहरी नहीं हुआ करती थी, तो न्याय कहां होता था? जैसे आपके गांव में कोई विवाद हुआ, जमीन का, भाई भाई का, फला फला फला, तो गांव के लोग बैठते थे पंचायत में, उसे कहते थे पंच परमेश्वर। कौन बैठता था? गांव के बड़े लोग बैठते थे, 5 लोग बैठते थे, या 5 गांव के लोग आकर के बैठते थे। उसकी बातें सुनते थे कि भाई तुम्हारा मसला क्या है, बात क्या है, दिक्कत क्या है, और सुन करके तुरंत उनको न्याय देते थे। चाहे अमीर हो गरीब हो, वो न्याय करते थे। और पंच परमेश्वर का किया गया न्याय सारा समाज मानता था, आपको मानना ही पड़ता था। और वो लोग वहां बैठ करके गलत न्याय नहीं कर सकते थे। पंच परमेश्वर पढ़िएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक छोटी सी कहानी। जुम्मन शेख, खाला जान, अलगू चौधरी, ये सब उसमें पात्र हैं, हमने पढ़ी। हुआ क्या था, उस समय अलगू चौधरी का एक मित्र था, तो उसने कुछ गलत किया। तो अलगू चौधरी को जब पंच परमेश्वर बनाया गया तो उसको लगा यार ये तो मेरा मित्र है, ये मेरे पक्ष में फैसला करेगा। लेकिन जब वहां बैठता तो उसने तो अपने मित्र के खिलाफ फैसला कर दिया, क्योंकि दोस्त गलत था तो पंच परमेश्वर तो सही करेगा। अब तो भैया वो हिल गया कि यार तूने मेरे साथ गलत किया। अब दोनों की दोस्ती टूट गई। अब उसके अंदर खटास आ गई, किसने मेरे पक्ष में फैसला नहीं किया। अब हुआ क्या कि एक बार अलगू चौधरी जी के साथ कुछ बात हुई, तो जुम्मन शेख बैठा वहां पर फैसला करने के। अच्छा अब तो मैं फैसला करूंगा, और तूने मेरे पक्ष में नहीं दिया, मैं भी तेरे पक्ष में नहीं दूंगा। लेकिन वहां पर अलगू चौधरी सही थे, उस पर जो आरोप लगाए गए वो गलत थे। लेकिन जब वहां पर उस गद्दी पर बैठे तो वहां पर उसने भी फैसला अलगू चौधरी के पक्ष में ही किया, मतलब सत्य के पक्ष में। वो चाह करके भी झूठ ना बोल पाया। वो जानता था कि मुझे इसके पक्ष में फैसला नहीं करना, क्योंकि इसने मेरे पक्ष में नहीं किया था। भाई तू गलत था तो तेरे पक्ष में नहीं हुआ, आज तू पंच परमेश्वर बना बैठा है। तो वहां पर सोचिए कि जो व्यक्ति ये चाह करके बैठता था कि मैं इसके साथ फैसला इसके पक्ष में नहीं करूंगा, मतलब पहले का व्यक्ति इतना ईमानदार था कि उस गद्दी में जाके बैठता, उसका प्रभाव था कि वहां पे वो झूठ नहीं बोल पाता था। पहले का आदमी
झूठ बोलने से डरता था। लोग कहते थे अरे ईश्वर को डर, भगवान देख रहा है, झूठ काहे बोल रहा है, कोई देखे ना देखे, तेरी अंतरात्मा और परमात्मा तो जान रहे हैं कि तू सच्चा है कि झूठा है। तो पहले के लोग, पहले के जमाने में वीडियो नहीं थी, पहले के जमाने में कोर्ट कचहरी नहीं थी, पहले के जमाने में सत्य था। हाँ या ना? गांव का मसला गांव में सुलझ जाता था। जब कोई बड़ा मसला होता था तब राजद्वार तक जाता था, राजाओं के यहां जाके, और राजा लोग न्याय करते थे। न्याय सभा लगती थी राजाओं की। पहले राजा क्या करता था, बातें सुनता था लोगों की, भाई तुम्हारा क्या है। पहले तो अपने स्तर पर सुलझा लेते थे, कोई बड़ा फैसला, बड़ी बात नहीं सुलझी पंच परमेश्वर से तो वो राजा तक जाता था, और राजा फिर चुटकियों में उनके बढ़िया पढ़े लिखे योग्य मंत्री हुआ करते थे। जैसे आपने सुना होगा कि बीरबल जैसे मंत्री थे, बीरबल जैसे लोग तुरंत चुटकियों में सही फैसला सुना दिया करते थे। उस जमाने का लोग, उस जमाने के व्यक्ति ईमानदार थे ना, तो ईमानदारी से पता लगाते। और न्याय कैसा था, चोरी करी तुमने, नाश सिद्ध हो गए तुमने चोरी की, उसके तुरंत हाथ काट दिए जाते थे। राजा, बात सही है कि गलत है? भाई भाई का धन हड़प लेता है, जो भाई जिसका हड़पा उस भाई को सीधा उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दो, नालायक भाई का खाएगा, सीधा छोड़ दो उसको जंगल में, शेर भोजन करेगा। फिर देखो कोई भाई भाई के साथ अपराध कर ले भला। न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है साहब, वरना मैं सुधार दूं एक दिन में। एक महीने के अंदर भारत की व्यवस्था ऐसी हो जाए कि आदमी जंग दिन में जाए, रात के जाए, लड़की जाए, लड़का जाए, क्या मजाल, कोई देख ले, देखे तो सालों की आंखें फोड़ दूं और सीधा शेर पालूं बड़े जंगल में, और शेर को हिरण का मांस नहीं, फिर उसको तेरी खाएगा नालायक यदि तू गलती करेगा तो। ऐसा डर हो जाए ना समाज में, क्राइम ना करे कोई। क्यों जी? भय बिनु हो ही न प्रीत, विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत। बिना भय के सिस्टम नहीं चलता। ये सरकारें, इनको सरकार चलानी आ नहीं रही है, चला रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने बना दिया है। ऐसे थोड़ा चलता था राज्य। पहले राम राजा थे, राम राजा थे तो कैसे चलता था देश? राम ऐसे राजा थे कि राजा बनने के पहले वो शबरी तक पहुंच जाते थे, बंदर भालुओं तक पहुंच जाते थे। वाल्मीकि रामायण में एक उपाख्यान आता है, राम न्याय कैसे करते हैं। एक बार क्या हुआ, राम राजा हैं, देखो राम राज्य की कल्पना। राम के राज्य में कभी बाप के सामने बेटा नहीं मरा, राम के राज्य में कभी बाप के सामने बेटा नहीं मरा। यदि बाप के आगे बेटा मर जाए समझ लो कि राजा पापी है। जिस देश में बाप के आगे बेटा मर जाए समझ लो वो राजा पापी है, पापी राजा है, इसलिए बेटा मर गया, बाप जिंदा है। वरना राम के राज्य में कभी बाप के आगे बेटा नहीं मरता। भगवान श्री कृष्ण की एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बाप के आगे बेटा मर गया। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर राजा थे। तो ब्राह्मण गया दरबार में, अरे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, आप पापी राजा हैं, क्या बोल रहे हो, इतना बड़ा धर्मात्मा। अरे बोले मेरे बच्चे पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, तुम पापी हो, तुम्हारे पाप से मेरा बच्चा मरा। अर्जुन बोल चल मैं तेरे बच्चे को लेके आता हूं। अर्जुन ने एक सुरक्षा कवच बना दिया, ब्राह्मण के घेरा बना दिया। अब पंडितानी के बच्चा होए और पैदा होते ही मर जाए, तो सुरक्षा कवच बनाया अर्जुन ने, पर वो सुरक्षा कवच तोड़ के भी यमराज ले गए। अब तो अर्जुन बोले कि या तो मैं तेरे बच्चे की रक्षा करूंगा वरना मैं चिता पे जल जाऊंगा। पर बच्चे की रक्षा हुई नहीं, पंडित जी के बच्चा हुआ फिर मर गया। अब तो भैया लो, ब्राह्मण फिर बोला, ले अर्जुन बड़ा तू गांडीवधारी, देख मेरे बच्चे को बचा ना पाया, पापी है यहां का राजा, इसलिए मेरा बच्चा मर गया। अर्जुन बोले मैं हार गया, चिता बनाई, प्रण लिया था कि तेरे बच्चे को बचाऊंगा वरना मैं मर जाऊंगा। तो चिता पे जाने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अर्जुन को ले जा करके सबका, पूरे ब्रह्मांड 7 लोकों का, अतल सुतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल भूर भुवा स्वा, सारे लोकों का दर्शन कराया। भगवान नारायण का दर्शन कराया भगवान कृष्ण ने, और कृष्ण को
अब जाना अर्जुन ने कि यही पूर्ण नारायण है। तब उस ब्राह्मण के बच्चे लेकर के भगवान लेकर के आए, वापस किए और ये समाज को मैसेज दिया कि यदि बेटा मर रहा है तो राजा पापी है। दूसरा, राम के राज्य में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता था। राम के राज्य में इतना धर्म था, इतना पुण्य था कि कभी बाप के आगे बेटा नहीं मरता था और कभी वहां कभी पत्नियां विधवा नहीं होती थी, पत्नी के आगे पति नहीं मरता था, सुहागन ही जाती थी स्त्रियां। अब राम के न्याय का तीसरा चरण देखिए, वाल्मीकि रामायण में कुत्ते का प्रसंग है कि जब राम राजा बने तो एक कुत्ता था, उस कुत्ते को ना एक भिखारी ने डंडे से मार दिया या पत्थर से मार दिया, तो कुत्ते की टांग में लगा और कुत्ता कहीं कहीं करता हुआ राम के राज्य में आया। देखिए, राम के जमाने में कुत्ते को भी न्याय मिलता था। किसको न्याय मिलता था? कुत्ता आया, राम जी ये भिखारी ने देखो मेरी टांग में मार दिया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, न्याय करो। राम जी ने भिखारी को बुलाया, क्यों तुमने इसको मारा? अरे महाराज जी मैं भिक्षा मांग रहा था, ये भौंक रहा था, भाव भाव भाव। तो कुत्ता बोला कि मेरा स्वभाव भौंकने का, मैं नहीं भौंकूंगा, तू भौंकेगा। मैंने तुझे काटा? यदि मैंने तुझे काटा होता तू मारता, मैंने काटा नहीं तुझे, भौंकता रहा, तूने क्यों मारा? मेरी टांग में लग गया। अब राम जी बोले कुत्ता तू ही बता इसे क्या दंड दें। राम जी बोले क्या दंड दें? कुत्ता बोला इसे फलानी जगह का नेता बना दो। नेता? राम जी बोले तूने तो इसकी पदवी बढ़ा दी, तो आज भिखारी है, अब तो नेता बन के माल छानेगा। कुत्ता बोला महाराज पहले जमाने में, पिछले जन्म में मैं भी वहीं का नेता था। नेता करके आदमी पाप करता है और पाप करेगा तो अगले जन्म में ये कुत्ता बनेगा और ये कुत्ता बनेगा, तब इसकी टांग में कोई मारेगा, तब मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा। राम के राज्य में कुत्ते को न्याय मिलता था, बोलो हाँ या ना? और इस कलयुग में आज गाय को न्याय नहीं मिल रहा, गैया कट रही है, धड़ल्ले से बूचड़ खानों को सरकार लाइसेंस बांट रही है। आप में से भी किसी को बूचड़ खाना खोलना हो तो सरकार खूब बांट रही है लाइसेंस, ले लेना। खूब बूचड़ खाना खोल रहे हैं, खूब दिनों दिन नए लाइसेंस सरकार बना के दे रही है। राम के राज्य में कुत्ते को न्याय मिलता था। इस कलिकाल में जिसको हम माता कहते हैं गाय, उस गाय को न्याय नहीं मिल रहा है, वो गाय कट रही है। ये है राजा का पाप। पहले के जमाने में दशरथ जी राजा थे, और दशरथ जी के गुरु का नाम बताओ जरा, क्या नाम था? बोलो। वशिष्ठ। दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ हैं, और वशिष्ठ जी कहां रहते थे? जंगल में। वशिष्ठ जी सामान्य जीव, जबकि दशरथ जी इतने बड़े राजा। लेकिन दशरथ जी क्या वशिष्ठ जी को धन दौलत देकर के उन्हें धनवान नहीं बना सकते थे? नहीं, वशिष्ठ जी ने लिया ही नहीं। पहले के जमाने में राजा का धन समझदार लोग नहीं लेते थे। राजा का धन पापी होता है। राजा का धन कैसा होता है? राजा का धन पाप से भरा होता। अब सोचो, आज सरकार गौ हत्या करा रही है, क्योंकि सरकार लाइसेंस बांट रही है तो सरकार ही तो करा रही है। तो सरकार गौ हत्या करा रही है, वो गौ हत्या का जो मांस बेचने का पैसा है, वही पैसा तो तुम लोगों को सरकारी कर्मचारियों को मिलता है? नहीं मिलता। क्यों? सरकारी खजाने में तो पैसा जा रहा है गाय हत्या का, तुम्हारा टैक्स का,